हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, जब कर्ता या वक्ता किसी बात को जस का तस कह दे तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी यू हैव डन दिस वर्क। दोस्तों डायरेक्ट नरेशन का एक पहचान होता है कि इसका एक भाग कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और दूसरा भाग कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब हम इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कर्ता या वक्ता किसी बात को जस का तस न कहकर अपना कुछ जोड़ कर कहे तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे राम टोल्ड मी दैट आई हैड डन दैट वर्क। क्लियर है? ये है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को कहते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए हमने लिखा भी है एग्जाम्पल में, राम सेड टू मी, ये कॉलम है रिपोर्टिंग स्पीच का। यू ईट फूड, ये कॉलम है रिपोर्टेड स्पीच का। तो आप डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, तो इसमें दो सब्जेक्ट भी होंगे, दो वर्ब भी होंगे, दो ऑब्जेक्ट भी होंगे। इसलिए देखिए दोस्तों, इसमें एक भाग जो है, पहला भाग जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है राम सेड टू मी एग्जाम्पल में। तो इसमें राम क्या है, रिपोर्टिंग की तरफ का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग की तरफ का है इसलिए इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग का, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह दोस्तों दूसरे भाग में आइए, रिपोर्टेड वाले में। इसमें देखिए यू जो है वो रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है, तो इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ईट जो है वो है रिपोर्टेड का वर्ब, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। और फूड जो है वो है रिपोर्टेड का ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये पूरा जो आपका नरेशन है इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है या रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसी पे आपका नरेशन आधारित है। चलिए दोस्तों, तो हम अपने पहले रोल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य या नकारात्मक वाक्य हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने लिखा है राम सेज टू मी ही इज़ ए गुड बॉय। दोस्तों इसमें जो ही इज़ ए गुड बॉय, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है साधारण वाक्य है, इसलिए हम सेज टू को बदल देंगे टेल्स में। तो देखिए राम, फिर सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में, फिर मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, फिर ही इज़ ए गुड बॉय। देखिए दोस्तों कितना आसान है। चलिए दोस्तों, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई से टू हिम सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों इसमें देखिए सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये निगेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव रहे या निगेटिव रहेगा, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में। तो इसमें देखिए से टू है तो इसको हम बदल देंगे टेल्स में, सॉरी टेल में। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई टेल हिम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आ जाएगा दैट, आई टेल हिम दैट सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों इसमें यही होता है कि डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड का सी का देखिए एस जो है वो
कैपिटल लेटर है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में ले आएंगे, जब दैट से जोड़ देंगे तो सी का जो एस है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। चलिए हम अपने दूसरे रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस से मतलब है प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो। इनमें से किसी में भी रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन सेज टू मी सी इज़ ए गुड स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है मोहन सेज टू मी, इसका मतलब है मोहन मुझसे कहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे या फिर फ्यूचर किसी में, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सी इज़ ए गुड स्टूडेंट, सी इज़ ए गुड स्टूडेंट ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, मोहन टेल्स मी दैट सी इज़ ए गुड स्टूडेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। राम विल से टू मी दे आर गुड डॉक्टर्स। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में है, विल लगा हुआ है। राम मुझसे कहेगा दे आर गुड डॉक्टर्स, वे लोग अच्छे डॉक्टर हैं। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे, राम विल टेल मी दैट दे आर गुड डॉक्टर्स। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता में परिवर्तन। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता में परिवर्तन का एक सिंपल सा रूल है 123/सन। 123/सन का मतलब पहले आपको समझाते हैं। इसमें जो एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू आता है। और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आई वी यू को छोड़कर सभी होते हैं। इसमें दोस्तों जो यस होता है, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का होगा तो नो चेंज अर्थात नहीं बदलेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों फर्स्ट पर्सन का मतलब केवल आई वी नहीं है, बल्कि आई और वी से रिलेटेड सभी है, अर्थात आई माई मी वी अवर अस, ये 6 क्या है फर्स्ट पर्सन। यू योर यू ये तीनों क्या है सेकंड पर्सन है। और बाकी इसके नीचे ही सी दे राम मोहन जितने भी हैं सब क्या है थर्ड पर्सन है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है हमें, यदि हम रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसके जगह सब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ले आएंगे, और पजेसिव चेंज करेंगे तो पजेसिव ले आएंगे। अर्थात यदि हम मी को चेंज करेंगे तो उसके जगह कोई न कोई ऑब्जेक्ट ले आएंगे, उसके जगह हिज हिम हर ये सब आएगा। यदि हम पजेसिव को चेंज करेंगे, अर्थात हमें योर को चेंज करना हो तो उसके जगह माई आ सकता है, हीज आ सकता है, हर आ सकता है, मतलब कोई न कोई पजेसिव वाले कॉलम से ही आएगा। इसी तरह सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो उसकी जगह सब्जेक्ट ले आएंगे। एक बात और, यदि हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो उसके स्थान पे प्रोनाउन ही ले आएंगे, उसके स्थान पे नाउन हम नहीं ले आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मोहन सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय साधारण वाक्य है, इसलिए हम सेज टू को बदल देंगे टेल्स में। तो मोहन टेल्स मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह ले आएंगे दैट। फिर देखिए आई एम ए गुड बॉय में आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मोहन के लिए क्या आ जाएगा भाई ही, क्योंकि मोहन नाउन है इसलिए डायरेक्ट हम मोहन को नहीं ला सकते हैं, तो मोहन का प्रोनाउन ले आएंगे, हो जाएगा ही। और ही के साथ क्या हो जाएगा इज़, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन वो बदल जाएगी
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, इज, तो ही इज ए गुड बॉय। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम अब अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राम टेल्स मी दैट, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, बदल जाएगा मी के अनुसार हो जाएगा आई हो गया तो आई के अनुसार हो जाएगा वर्ब भी चेंज हो जाएगा, यू के साथ आर है, आई के साथ एम हो जाएगा। फिर माई देखिए फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा राम के अनुसार, और राम के अनुसार हो जाएगा हिज, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा राम टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा सेज टू गोपाल यू हैव डन योर वर्क फॉर मी। दोस्तों देखिए इसमें राधा टेल्स गोपाल दैट, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, गोपाल के अनुसार बदल जाएगा, हो जाएगा ही है तो हैव बदल जाएगा हैज़ में, फिर डन, फिर योर देखिए सेकेंड पर्सन पजेसिव है, बदल जाएगा गोपाल के अनुसार, गोपाल का पजेसिव आएगा हिज, फिर वर्क, फिर फॉर देखिए मी है, मी बदल जाएगा राधा के अनुसार, हो जाएगा हर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो हम अपने अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स यू हैव डन योर वर्क, क्या हो जाएगा, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, बदल जाएगा स्टूडेंट्स के अनुसार, हो जाएगा दे हैव डन, योर भी देखिए पजेसिव है सेकेंड पर्सन का, बदल जाएगा स्टूडेंट्स के अनुसार, हो जाएगा देयर वर्क, तो क्या हो जाएगा, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो हम अपने अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। दोस्तों यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, आई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, राम के अनुसार हो जाएगा ही, टीच बदल जाएगा टॉट में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा, यू बदल जाएगा मी के अनुसार, हो जाएगा मी। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी सेड टू हिम यू आर अब्यूजिंग मी, तो देखिए सी सेड टू हिम रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, हिम कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, यू फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, हिम के अनुसार बदल जाएगा ही, आर बदल जाएगा वाज में क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, अब्यूजिंग मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, सी के अनुसार हर हो जाएगा। देखिए अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। शिवा सेड टू रागनी यू हैव डन माय वर्क, क्या हो जाएगा, शिवा टोल्ड रागनी दैट, यू बदल जाएगा रागनी के अनुसार हो जाएगा सी, हैव हैड में बदल जाएगा डन, माई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन पजेसिव है, शिवा के अनुसार हो जाएगा हिज, फिर वर्क। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सी सेड टू देम आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सी सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, देम फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हो जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बदल जाएगा सी के अनुसार, हो जाएगा सी, हैव बीन बदल जाएगा हैड बीन में, टीचिंग यू सेकेंड पर्सन है, देम के अनुसार बदल जाएगा देम, सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। द बॉय सेड टू द गर्ल्स आई वेंट टू स्कूल विथ यू, क्या हो जाएगा, द बॉय सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, द गर्ल्स कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हो जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, बॉय के अनुसार बदलेगा ही, वेंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हैड हो जाएगा, हैड वेंट बदल जाएगा गॉन में, टू स्कूल विथ
यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गर्ल्स के अनुसार बदलेगा, हो जाएगा देम। क्लियर है? चलिए तो हम अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रिया सेड टू मोहन आई वाज टीचिंग यू। क्या हो जाएगा? प्रिया सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मोहन कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रिया के अनुसार बदलेगा, हो जाएगा सी। फिर वाज बदलेगा हैड बीन में, फिर टीचिंग यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मोहन के अनुसार हिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विल चेंजेज इनटू वुड, सी सेड टू हिम यू विल डू माई वर्क। क्या हो जाएगा? सी सेड टू बदलेगा टोल्ड में, हिम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट बदलेगा हिम के अनुसार, हो जाएगा ही। विल बदलेगा वुड में, डू माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव सी के अनुसार बदलेगा, हो जाएगा हर। फिर वर्क, तो क्या हो जाएगा? सी टोल्ड मी दैट ही वुड डू हर वर्क। क्लियर है? चलिए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम आई शैल सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। क्या हो जाएगा? आई सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, हिम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, बदलेगा आई के अनुसार, फिर आई हो जाएगा, शैल बदलेगा शुड में, सिंग ए सॉन्ग, फॉर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, हिम के अनुसार बदलेगा, हिम हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। कैन चेंजेज इनटू कुड। राम सेड टू सीता आई कैन नॉट हेल्प यू। क्या हो जाएगा? राम सेड टू बदलेगा टोल्ड में, सीता कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हो जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा ही, कैन बदलेगा कुड में, नॉट हेल्प यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है सीता के अनुसार हो जाएगा हर। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर डायरेक्ट इसमें टुडे रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दैट डेम बदल देंगे, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डेम बदल देंगे, एस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डेम बदलेंगे, दिस को दैट में बदल देंगे, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, कम को गो में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। तो ये हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करते हैं। चलिए दोस्तों, तब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव डन दिस वर्क टुडे। क्या हो जाएगा? राम सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट बदल जाएगा मी के अनुसार आई, फिर हैव बदल जाएगा हैड में, नॉट डन दिस बदलेगा दैट, फिर वर्क टुडे बदलेगा दैट डे में। अगला देखते हैं। ही सेड टू देम आई शैल कम टू योर हाउस टुमारो। क्या हो जाएगा? ही सेड टू बदलेगा टोल्ड में, देम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा, हो जाएगा ही। देखिए ही के साथ विल लगता है इसलिए विल बदल जाएगा वुड में, कम बदलेगा, फिर कम देखिए कम है, कम बदल जाएगा गो में, टू योर बदल जाएगा देम के अनुसार देयर में, हाउस टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई कैन नॉट टीच यू दिस लेसन। क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, आई बदलेगा टीचर के अनुसार हो जाएगा ही, कैन बदलेगा कुड में, कुड नॉट टीच, यू बदलेगा स्टूडेंट्स के अनुसार देम दैट लेसन। अगला देखते हैं। सी सेड टू हिम आई डिड नॉट अब्यूज यू यस्टरडे। क्या हो जाएगा? सी टोल्ड हिम दैट, आई बदल जाएगा सी के अनुसार सी, डिड बदलेगा हैड, नॉट अब्यूज बदलेगा अब्यूज में, फिर यू बदल जाएगा हिम में, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। क्या हो जाएगा? शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नॉट अब्यूज्ड हिम द प्रीवियस डे। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे। क्या हो जाएगा? सी सेड, देखिए इसमें सेड जो है वो नहीं बदलता है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य या नकारात्मक वाक्य हो, अफर्मेटिव और निगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं, से टू को टोल्ड में बदलते हैं। सेड, से या सेज को हम नहीं बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी सेड दैट, आई को बदल देंगे सी के अनुसार हो जाएगा सी, कैन बदल जाएगा कुड में, नॉट हेल्प यू। देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हम मी मान लेंगे, तो मी के मान लिए तो मी के अनुसार क्या हो गया?
यू को बदलेंगे मी के अनुसार, हो जाएगा मी, टुडे हो जाएगा दैट डे में। अगला देख लेते हैं। द बॉय सेड वी हैव नॉट स्कोल्डेड यू टुडे, क्या हो जाएगा? द बॉय सेड, सेड नहीं बदलेगा, सेड को सेड ही लिखेंगे। फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, वी बदल देंगे बॉयज के अनुसार दे, हैव बदलेगा हैड में, नॉट स्कोल्डेड, यू को बदल देंगे। देखिए अभी यहाँ बॉयज है तो यहाँ हम मी के अनुसार नहीं बदल सकते, तो हिम के अनुसार बदल देंगे। तो हिम के अनुसार हो जाएगा हिम। टुडे किस में बदल जाएगा? टुडे बदल जाएगा दैट डे में। क्लियर है? तो देखिए अब ये भी कितना आसान था। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या सिंगल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के से या से टू को आस्क में, सेज या सेज टू को आस्क्स में तथा सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, और कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को साधारण वाक्य के नियम से बदल देते हैं। चलिए तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू टीचिंग मी टुडे, क्या हो जाएगा? ही सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। फिर मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ या वेदर कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इफ़ लिखा है। फिर देखिए आर यू है तो साधारण वाक्य के नियम से इसको बदलना है, तो हम यू आर मान लेंगे। तो यू पहले मान लेंगे, तो यू को बदल देंगे मी के अनुसार, हो जाएगा आई, आर हो जाएगा वॉज। फिर टीचिंग, मी बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, ही के अनुसार हिम हो जाएगा, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। हरी सेड टू हर हैव आई नॉट बीटन यू टुडे, क्या हो जाएगा? हरी सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, हर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ। फिर हैव आई है तो आई हैव मान लेंगे, आई को बदल देंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, हरी के अनुसार हो जाएगा ही। फिर ये हैव हैड बदल जाएगा, नॉट बीटेन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, हर के अनुसार हर हो जाएगा, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। सी सेड टू मी यू डू यू गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा? सी सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, फिर मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में डू या डज नहीं होता है, तो हम मान लेंगे यू गो टू स्कूल ही बस है, तो यू को बदल देंगे, मी के अनुसार हो जाएगा आई, गो बदल जाएगा वेंट में, टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों, तब हम अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के से या से टू को आस्क में, सेज या सेज टू को आस्क्स में तथा सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर उसी प्रश्न सूचक शब्द को रखकर वाक्य को साधारण वाक्य के नियम से बदल देते हैं। चलिए दोस्तों, तब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, तब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सी सेड टू मी वाई हैव यू डन दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा? देखिए वाई हैव यू डन दिस वर्क, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी को लिख देंगे, तो जैसे इसमें वाई है तो हम वाई लिख देंगे। फिर हम जो बचा हुआ वाक्य है उसको साधारण वाक्य के नियम से बदलेंगे, तो साधारण वाक्य में जो यू पहले आएगा और हैव बाद में आ जाएगा, तो हो जाएगा यू हैव डन दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा? पहले हम यू को बदल देंगे, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलेगा आई हो जाएगा, हैव बदल जाएगा हैड में, डन दिस बदलेगा दैट में, फिर वर्क। सेकंड देख लीजिए, राम सेड टू अस व्हेन हैव यू डन दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा? राम सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, फिर अस, फिर व्हेन जो भी रहेगा इसमें देखिए व्हेन है तो व्हेन को हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर रख देंगे। फिर हैव यू है तो यू हैव मान लेंगे, यू हैव मानेंगे तो यू को बदलेंगे, अस के अनुसार हो जाएगा वी। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड हो जाएगा, डन दिस बदलेगा दैट में, फिर वर्क। थर्ड वाला देख लीजिए, सी सेड टू मी हाउ डिड यू टीच मी यस्टरडे, क्या हो जाएगा? सी सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, फिर मी, फिर हाउ को रख देंगे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह। देखिए पास्ट एंड डेफिनिट के साधारण में डिड नहीं आता तो डिड को हटा देंगे, हो जाएगा यू को बदल देंगे मी के अनुसार, आई हो जाएगा। टीच, देखिए प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड में आ जाएगा, हैड टीच बदल जाएगा टॉट में।
मी बदल जाएगा, सी के अनुसार हो जाएगा हर, एस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में। इस प्रकार से ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी हाउ आई हैड टॉट हर द प्रीवियस डे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसे। सीता सेड टू मोहन वेयर डू यू गो विथ मी। क्या हो जाएगा? सीता सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इंटरोगेटिव है। फिर मोहन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे वेयर रखेंगे। फिर डू यू गो विथ मी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, तो हम यू गो विथ मी को ही बदलेंगे। तो यू बदल जाएगा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, मोहन के अनुसार ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो गो बदल जाएगा वेंट में, विथ मी बदलेगा सीता के अनुसार हो जाएगा हर। सेकंड देख लेते हैं। माई मदर सेड टू हिम व्हेन विल यू कम टू माई हाउस टुमारो। तो क्या हो जाएगा? माई मदर सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, हिम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो व्हेन को रख देंगे। फिर यू विल यू को यू विल मान लेंगे और यू को बदल देंगे, हिम के अनुसार ही हो जाएगा। विल बदल जाएगा वुड में, कम बदलता है गो में। टू माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव, मदर के अनुसार हर हो जाएगा हाउस। फिर टुमारो बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, तो क्या हो जाएगा? माई मदर आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो टू हर हाउस द नेक्स्ट डे। थर्ड देख लेते हैं। माई मदर सेड टू माई फादर वाई वर यू डूइंग माई वर्क यस्टरडे। क्या हो जाएगा? माई मदर आस्क्ड माई फादर, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह वाई, फिर वर यू को यू आर मान लेंगे तो यू को बदलेंगे फादर के अनुसार हो जाएगा ही, और वर बदलेगा हैड बीन में डूइंग। माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव तो मदर के अनुसार बदलेगा हर, वर्क यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे में। क्लियर? तो दोस्तों ये है नरेशन। आप एग्ज़ाम आपका आ गया है, आप चाहेंगे तो आप अपना नरेशन इस वीडियो को देखकर अगर आप पढ़ चुके हैं तब भी आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके विषय में। थैंक यू वेरी मच।